गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ नन्हा फनकार कहानी का अगला और आखिरी हिस्सा लेकर। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा था केशव बहुत खुश था। वह रात को अपने पिता के बिस्तर में सोने के लिए घुस गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। वह अपने पिता को बादशाह के साथ बिताए हुए अपनी पूरी बात विस्तार से बताने लगा। उसके पिता बहुत खुश थे। वह केशव से कहते हैं, अरे वाह केशव, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। इसके आगे की कहानी नन्हा फनकार के 5वें भाग में। केशव पिताजी से कहता है, बादशाह सलामत ने कहा है एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। फिर वो थोड़ा और अपने पिता की तरफ टिक जाता है और फिर धीरे से कहता है, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। पिताजी कहते हैं, बिल्कुल सही। कुछ सोचकर फिर केशव ने कहा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वह बहुत से साधु, संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आ गए। वे क्यों आते थे? उन्होंने विस्तार से बताया कि वे साधु संतों से मिलते थे, फकीरों से मिलते थे, ताकि वे बादशाह को कोई एक ऐसी युक्ति या ऐसा एक उपाय बताए जिससे बादशाह को संतान की प्राप्ति हो। लेकिन वो हर बार निराश हो जाते थे। तो ऐसे ही भटकते भटकते जब वो सीकरी पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात ख्वाजा सलीम चिश्ती से हुई। उन्हें भी बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती से भी अपनी मन की बात बताई। तब उन्होंने कहा कि महाराज बादशाह, आप परेशान ना हो, आपकी 3 संतानें होंगी। अब केशव बिल्कुल चहकते हुए कहता है, शाहजहां, सलीम, मुराद और दनियाल, क्योंकि केशव को बादशाह की तीनों संतानों के बारे में पता था। पिता कहते हैं, बिल्कुल सही। फिर पिता कहते हैं, तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। अब ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर बादशाह ने अपने एक बेटे का नाम सलीम रखा था। और ये बात केशव को समझ में आ गई। पिता कहते हैं, हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। अब केशव को नींद आ गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उनिंदी आवाज में बोला, पिता ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। बच्चों, हमारी कहानी यहाँ होती है खत्म। ये कहानी मैंने लिया है आपकी पाठ्य पुस्तिका, आपके टेक्स्ट बुक के लेसन 4 से। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है, एक बार अपनी बुक खोलिए, अपनी पुस्तक खोलिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैंने इस कहानी को कुल 5 भागों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आप भाग 1 से लेकर भाग 5 तक सारे भाग को ध्यान से सुने और समझें। और इससे संबंधित मैं अगर आपको कोई भी प्रश्न देती हूँ, उसके उत्तर लिखकर मुझे भेज दें। अपना ध्यान रखें। बाय बच्चों।